नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करूं कि क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें होती पेयर किसके, चार्जेस के। ठीक है, हम दो चार्जेस को, ठीक है, और चार्जेस कैसे होंगे, अपोजिट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस को क्या कंसीडर करूंगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करूंगा। ठीक है, एक चार्ज मैंने मान लिया नेगेटिव, ठीक है, एक मान लिया मैंने पॉजिटिव। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर दी मैंने, ये होगी कोई डिस्टेंस आर। ठीक है, और इसको हम कई बार क्या बोलते हैं, इसको हम 2a से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो दो चार्जेस की ग्रुपिंग है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यही क्या फॉर्म करते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल को फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और इसको अगर डिफाइन करने की बात आए तो ये क्या है, इट इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसका मैग्नीट्यूड, चार्ज। ठीक है, कोई भी एक चार्ज लिया, और कौन सा चार्ज, ये तो या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लेंगे। ठीक है, और इस मैग्नीट्यूड को, चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके डिस्टेंस के साथ। तो जो प्रोडक्ट हमारा निकल के आया है, इसी को क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of either charge and the distance between the two charges is called electric dipole moment। ठीक है, दो चार्जेस मैंने यूज करे, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये हो गए दो चार्जेस। ठीक है, ये हो गए दोनों चार्जेस मेरे, माइनस क्यू और प्लस क्यू। इनके बीच में जो गैप है उसको बोल दिया मैंने 2a। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट हुआ किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड का और जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में उसका, तो इसी को मैं डिनोट कर रहा था P से। ये निकल गया मेरा P, डाइपोल मोमेंट। और ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा किधर की तरफ होगी, ये नेगेटिव से होगी हमेशा पॉजिटिव की तरफ। ये होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है जी, तो यूनिट इक्वल्स टू क्या बैठेगा, कूलाम, और ये क्या है, एक डिस्टेंस है, कूलाम मीटर। ठीक है, कूलाम आ गई चार्ज की यूनिट, और मीटर आ गया हमारा डिस्टेंस की यूनिट। तो कूलाम मीटर आ गया मेरा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, तो C के लिए क्या यूज करते हैं हम, 80, और ये क्या है, एक लेंथ है, इसके लिए यूज करेंगे L। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, LTA। ये बन गया मेरा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, ये यूनिट देख लिया हमने कूलाम्स मीटर, डायमेंशन देख लिया हमने LTA। ठीक है, अब आते हैं डाइपोल फील्ड की बात। ठीक है, तो डाइपोल फील्ड की अगर मैं बात करूं, तो लास्ट क्लास में जैसे हमने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि किसी भी चार्ज के अराउंड जो एक स्पेस होता है, एक रीजन होता है, जहां पे भी किसी भी टेस्ट चार्ज को उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फील होती है, उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम कंडीशन हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ है। ठीक है, कि कोई भी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कहीं पे रखे हैं और उनकी वजह से किसी भी टेस्ट चार्ज को कुछ फोर्स फील करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, डाइपोल फील्ड। ठीक है, डाइपोल की वजह से क्रिएट हुई फील्ड को ही मैं क्या बोलूंगा, डाइपोल फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आइडियल और पॉइंट डाइपोल। कई बार क्या होता है, हमारे पास चार्जेस की वैल्यू क्या होती है, चार्जेस की वैल्यू होती है बहुत ज्यादा बड़ी, मतलब कि इनफाइनाइट। ठीक है, और उनके बीच में जो गैप होता है, डिस्टेंस जो होती है 2a, इसकी वैल्यू होती है टेंड्स टू 0। ठीक है, तो अगर मैं डाइपोल निकालू इनका, तो Q इंटू 2a होता है। ठीक है, Q क्या है, इनफाइनाइट है, और 2a क्या है, 0 है। अगर इन दोनों का मैं प्रोडक्ट निकालूं, इनफाइनाइट का और 0 का, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वो आता है फाइनाइट वैल्यू। क्या आता है,
इनफाइनाइट वैल्यू, ठीक है। इस कंडीशन में जो डाइपोल बना है उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडियल या फिर पॉइंट डाइपोल। ये कब होता है, ये होता है कि कोई भी दो एटम्स है, ठीक है, एटॉमिक साइज, ये कोई स्फीयर हो गया, एक एटम, एक दूसरा एटम है, इसका भी कोई ये सेंटर आसपास कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। इनके बीच में गैप क्या है, टेंड्स टू 0 है, और इनका जो चार्ज का साइज है, मतलब चार्ज की वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड क्या है, वो इनफाइनाइट है। तो इस कंडीशन में जो डाइपोल बना है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डाइपोल या फिर आइडियल डाइपोल। एक नंबर के क्वेश्चन में ये इजीली आ जाता है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को देख रहा हूं तो उसकी वजह से उसकी जो एक्सियल लाइन है, ठीक है, ये जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से इसी एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे, इधर हो या इधर हो, ठीक है, इसके किसी भी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो इसकी एक डेरिवेशन है, करते हैं इसे स्टार्ट। ये हो गया हमारे पास कोई चार्ज 1, ये हो गया चार्ज 2, ये मान लिया मैंने -q, ये मान लिया मैंने +q, ये है इसका सेंटर O। तो यहां से और यहां तक की डिस्टेंस क्या हुई a, और ये डिस्टेंस भी क्या हुई a। अब मैं कोई पॉइंट मानूंगा, ठीक है, पॉइंट क्या है, वो किसी डिस्टेंस अपार्ट है, ये कोई पॉइंट हो गया, इसको बोल दिया मैंने P, ठीक है। इस पॉइंट से इस सेंटर की, सेंटर ऑफ द डाइपोल की डिस्टेंस में देखूं तो ये बोल दिया मैंने R, ठीक है। अब मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो किधर की साइड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की साइड, ये हो गया प्लस चार्ज की वजह से, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये किधर की तरफ होगा, ये होगा इधर की तरफ, इसको बोल दिया मैंने -q, ये, ठीक है। अगर मैं E+q और E-q की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेंगी, E+q इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन डिस्टेंस कितनी, इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है P से और +q तक की डिस्टेंस है, तो R में से अगर मैं a को माइनस कर दूं तो डिस्टेंस निकल जाएगी, तो ये डिस्टेंस आ गई मेरे पास R - a। सेम कंडीशन इसे भी निकाल लेते हैं, यहां से यहां तक R + a, तो मैं क्या पुट कर दूंगा, R - a का होल स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन मैंने मान ली किधर की तरफ, O से P की तरफ, ठीक है, पॉइंट P की तरफ, तो मैंने मान लिया इसको बोल दो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, ठीक है। ये होगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो बन जाएगा मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कौन सा है -q अपॉन R + a का होल स्क्वायर। तो P पॉइंट से ये जो पॉइंट है -q चार्ज है, यहां तक की डिस्टेंस क्या ली मैंने, R + a, ठीक है। तो वही मैंने पुट कर दी R + a का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव का x एक्सिस, नेगेटिव का x एक्सिस इसकी डायरेक्शन होगी। तो अगर मैं नेट बात करूं कि नेट कितना निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से, तो मुझे पता है +q और -q दोनों को मैंने सम कर दिया, एल्जेब्रिकली सम कर दिया, तो वैल्यूज कितनी आई मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके पास भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके पास भी है, q इसके पास है, q इसके पास है, तो मैंने क्या करा, इसको कॉमन निकाल लिया। आगे क्या आया 1/R - a का होल स्क्वायर, R - a का होल स्क्वायर, माइनस साइन आया इसकी वजह से, ये रहा माइनस साइन, तो यहां से आ गया 1/R + a का होल स्क्वायर, ये रहा, ठीक है। तो ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अगर मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करूं, एक तरफ इसको लेके गया कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, तो एलसीएम क्या आ गया मेरा R - a का होल स्क्वायर इंटू R + a का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया मेरा R + a का होल स्क्वायर माइनस R - a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो R + a का होल स्क्वायर माइनस R - a का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a + b, a + b,
ठीक है, और अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज है, ठीक है जी। अब इसकी बात करूं मैं तो यहां से क्या है, ए से ए कटा, यहां पे क्या है, आर से आर कटा, तो ये बन गया 2r और 2a। तो फाइनल जो फॉर्मूला बना है मेरा इसका, ये बनेगा मेरा 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैसे बना, मैं स्क्वायर को एक साइड ले रहा हूं, ठीक है, तो आर माइनस ए आर प्लस ए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक बार, ठीक है, और स्क्वायर की वजह से ये डबल हो गया दो बार, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं पुट करूंगा इसकी जगह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आ जाएगी मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू, नीचे आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, अब ये है 4ar, तो 4 को मैं स्प्लिट कर दूंगा 2 इंटू 2ar, तो 2a इंटू 2r। ठीक है, q इंटू 2 की वैल्यू मुझे पता है, डाइपोल होता है, तो p इक्वल्स टू बैठता है q इंटू 2a, ये आ गया q इंटू 2a, तो इस वैल्यू को मैं q इंटू 2a की जगह पुट करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q इंटू 2a इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल पावर। ठीक है, ये ई नेट निकल रहा है मेरा, इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2a मैंने क्या माना, P इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल पावर। तो ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल, इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने डाइपोल की फॉर्म में। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कंसीडर करूंगा, अच्छा डायरेक्शन की बात अगर मैं करूं तो डायरेक्शन देखो किस तरीके से निकालेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी। अब मैं देखता हूं कि पी पॉइंट किसके नजदीक है, प्लस क्यू के या माइनस क्यू के, तो मुझे पता है प्लस क्यू बहुत ज्यादा नजदीक है पी के। ठीक है, तो इसका जो इन्फ्लुएंस होगा पी पे वो सबसे ज्यादा होगा, मतलब कि इसके डिस्टेंस कम थी तो इन्फ्लुएंस इसका ज्यादा हुआ, यहां से और यहां तक की डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका इन्फ्लुएंस कम हुआ। तो नेट अगर मैं बात करूं कि नेट फील्ड कहां गया, तो नेट फील्ड की डायरेक्शन होगी ये वाली, ये होगी नेट फील्ड की डायरेक्शन, ई एन की डायरेक्शन। क्लियर है ये चीजें, इसमें यूज करेंगे तो ये डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ये होगी। क्लियर है, अब एक स्पेशल केस देखेंगे इसमें, स्पेशल कंडीशन। ठीक है जी, और वो क्या है, वो ये है कि अगर आर जो डिस्टेंस है पॉइंट और सेंटर ऑफ द डाइपोल वो बहुत ज्यादा बड़ा है, जो डिस्टेंस है डाइपोल की खुद की डाइपोल लेंथ जो है उससे बहुत ज्यादा बड़ी है आर की वैल्यू, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, इस ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे ई नेट की जो वैल्यू बनेगी इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया, आर स्क्वायर की पावर 2, तो ये बन गया आर की पावर 4, और आर की पावर 4 से एक आर कटा तो आर की पावर 3 बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी इंटू 2r अपॉन आर की पावर 4। इस आर से पावर हटी तो कितना आ गया, पावर आ गई 3, तो फॉर्मूला बन गया ई एन इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, ये आ गया फॉर्मूला। क्लियर है, ये कौन सा फॉर्मूला है, जब हम एक्सियल पोजीशन पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी डाइपोल के, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ई एन इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर की पावर 3। क्लियर है, और डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैं दो चार्जेस दोबारा से डाइपोल वाली कंडीशन क्रिएट करता हूं, ये होगी डाइपोल वाली कंडीशन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव,
ये डायरेक्शन होगी पी की, ठीक है। अब इसका ये कोई सेंटर है, इसको बोल दिया मैंने ओ। इस सेंटर से ये कोई पॉइंट ले लिया मैंने, ये रहा, ठीक है जी। इस पॉइंट से ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट से इसको भी कनेक्ट कर दिया, इस पॉइंट से इसको भी कनेक्ट कर दिया। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसमें कोई डायरेक्शन क्रिएट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। नेगेटिव की वजह से किधर की तरफ बनेगी? इधर की तरफ। ये बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसको मैंने कंसिडर कर लिया, ये है थीटा, और ये भी क्या हुआ? थीटा। इसको बोल दिया मैंने ए, इसको भी बोल दिया ए। क्लियर है? अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, ये कोई पॉइंट था पी, या इसको किसी और नाम से जान लो ए से, ठीक है। ए की और ओ से कोई डिस्टेंस बैठी, ठीक है। इसको डिनोट कर दूंगा मैं किससे? इसको कर दिया मैंने आर से डिनोट। क्लियर है? तो ये ओ से, सेंटर ऑफ द डाइपोल से ए पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, इसको बोल दिया मैंने आर। अब इस आर की वैल्यू के रेस्पेक्ट में इसको मैं निकालू, ये जो लेंथ मुझे दिख रही है, तो ये आ जाएगी मेरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी भी वैल्यू कितनी बैठी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, ये ई प्लस क्यू की वजह से है, ये ई माइनस क्यू की वजह से है, ठीक है। तो इनमें एक चीज कॉमन आएगी, ये क्या हो गया? ई नेट आ गया। ये इन दोनों की वजह से ई इक्विवेलेंट या इक्वेटोरियल पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये वैल्यू निकली कैसे, तो मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे ये थीटा है, तो ये थीटा ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, और टोटल कितना बैठा है? ये टोटल बैठ गया मेरा 2 थीटा, ये पूरा टोटल बैठ गया 2 थीटा। तो मैं अगर ई प्लस क्यू की बात करूं, तो ये क्या है बैठा मेरा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन कितना? डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये बैठ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। और डायरेक्शन क्या बैठ गई? डायरेक्शन बैठ गई टुवर्ड्स ए, ठीक है। इसको मान लो ए है, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी, तो सी टू ए, सी से ए की तरफ डायरेक्शन होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की। सेकंड मैंने मान लिया माइनस क्यू की वजह से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसकी बात करूं तो ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव आ गया। डायरेक्शन क्या होगी? ए से और बी की तरफ है। क्लियर है? अगर मैं नेट की बात करूं, ई नेट की, तो ई नेट को मैं निकाल सकता हूं E1 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर, ठीक है। अब E1 और E2 क्या है? इसको मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूंगा, प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस ई माइनस क्यू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू कॉस थीटा, इस तरीके, ठीक है। और कॉस थीटा भी नहीं आएगा, ये आएगा कॉस 2 थीटा की टोटल एंगल निकाल रहा हूं मैं, इनका रिजल्टेंट निकालने जा रहा हूं, तो कितना बैठा? कॉस 2 थीटा बैठा मेरा। क्लियर है? अब इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं, तो मैं एक चीज देख रहा हूं कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। बस डायरेक्शन की वजह से क्या है? नेगेटिव साइन आ रहा है, पर मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो मुझे पता है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव, ये इक्वल है। तो मैं कोई सी भी एक वैल्यू पुट कर लूं, तो ई एन इक्वल्स टू क्या बैठा मेरा? ये सेम, ये सेम, तो 2 ई प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2 ई प्लस क्यू, ये माइनस क्यू को भी प्लस क्यू, तो स्क्वायर, और कॉस 2 थीटा, ये आ गई मेरे पास वैल्यू। आगे चलते हैं इसको लेके, तो ई एन इक्वल्स टू 2 प्लस क्यू का स्क्वायर 2 ई माइनस क्यू का स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ये कॉमन आया 2 ई, इसको प्लस ही मान लो, 2 ई प्लस क्यू का स्क्वायर और 2 ई प्लस क्यू का स्क्वायर, इसको कॉमन एक साइड लिखते हैं हम, तो 2 और आया हमारा ई प्लस क्यू का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये ठीक है। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा को अगर कन्वर्ट करें,
तो मेरे पास वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 2 cos थीटा, ठीक है। वैल्यू आ गई 2e प्लस क्यू का स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई मेरे पास 2 cos थीटा, और वो भी कैसा, स्क्वायर, ठीक है जी। क्या बन गया, 1 प्लस cos 2 थीटा को लिख सकता हूं मैं 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको जब मैंने बाहर निकाला तो 2 इंटू 2, एक तो आया बाहर 2, फिर e प्लस क्यू बाहर आया और cos थीटा बाहर आया, तो ये निकल गया मेरा en का, ये रहा en की वेक्टर की फॉर्म निकल गई ये, ठीक है जी। अब मैं cos थीटा की वैल्यू अगर निकालू लास्ट कंडीशन में, तो यहां से इस ट्रायंगल से मैं cos थीटा की निकालू, तो cos थीटा इक्वल होता है बेस मतलब a अपॉन हाइपोटेनस, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। इसको अगले में पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए ई एन इक्वल्स टू सीधा सीधा 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और 1/4 एप्सिलॉन नॉट के बाद क्या था, Q ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इनटू, अब cos थीटा की वैल्यू मैंने निकाली है a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो मेरा नेट आ गया, ई नेट इक्वल्स टू आ गया मेरा Q इंटू 2a, Q इंटू 2 आ गया और a आ गया, तो Q इंटू 2a, नीचे 4 एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो ये बन गया 3/2 पावर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है। अब हमें पता है Q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, तो मैं क्या लिख लूंगा, ई एन इक्वल्स टू पी, और यहां पे आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब इसमें ये निकल गया मेरा कहां पे, ये निकल गया मेरा इक्वेटोरियल पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर मैं आर की वैल्यू और ए की वैल्यू को कंपेयर करके कंडीशन क्रिएट करूं कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी, तो आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 और स्क्वायर से ये पावर 1/2 कट जाएगी, तो आर की वैल्यू क्या बची, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ई नेट जो बना मेरा वो आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी और आर की पावर 3, तो ये बन गया मेरा ई नेट की वैल्यू, ठीक है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ठीक है, किसके साथ, एक्सियल वाले के साथ, एक्सियल वाले में क्या था 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब ये इक्वेटोरियल में क्या बना, इक्वेटोरियल में बना 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो मुझे सीधा सीधा जो रिलेशन दिख रहा है वो दिख रहा है कि ए एक्सियल ई एक्सियल की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, डबल ऑफ ई इक्वेटोरियल, ये, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है नेट, उस वो किसके हाफ होगी, वो होगी एक्सियल के, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डबल होगी किसके, ई इक्वेटोरियल के, ठीक है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं, ये रहा, तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या थी, ये थी बी से सी की तरफ, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या निकली है, अपोजिट टू डाइपोल डायरेक्शन, क्लियर है। तो ये आ गई मेरी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसमें हम एंगल अगर दें तो किसी भी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, कोई पॉइंट है, मैंने बोल दिया ये है कोई पॉइंट पी, यहां से मैं इस तरीके से वैल्यू देख रहा हूँ, ये कोई हो गया इसका सेंटर, ये पॉइंट है पी, ये हो गया कोई थीटा, ठीक है। तो एक जनरल एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसके निकालने की, तो ई नेट की जो वैल्यू होगी वो होगी हमेशा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और 2p cos थीटा, ठीक है, 2p cos थीटा,
और मैंने क्या बोल दिया इसको, ये डिस्टेंस है r, ये थी हमारी a और a, ठीक है। 2p cos थीटा और यहाँ पे लिख लो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम थीटा हम कितना भी पुट कर दे, इक्वेटोरियल पे एक्सियल पे अगर निकालना थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी किसी भी एंगल पे, ठीक है। इसकी डेरिवेशन की नीड नहीं है, ये फॉर्मूला ही बेसिकली बहुत है हमारे लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया मैंने, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है, एक डाइपोल को प्लेस करूंगा मैं, यहाँ पे रख दिया ये डाइपोल इस तरीके से, ये हो गया डाइपोल। ये मान लिया मैंने नेगेटिव चार्ज है, ये मान लिया मैंने पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस डाइपोल की वजह से फोर्स बनेगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला, तो इसकी तरफ फोर्स बनी, ये बनी फोर्स F इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्स बनी इस डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू आ गई F इक्वल्स टू क्यू, ठीक है जी। ये माइनस नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि यहाँ पे एंगल कितना क्रिएट हुआ है, तो एंगल की अगर बात करूं मैं तो यहां से ये मान लिया मैंने, ये बन रहा है थीटा, कितना, थीटा, ठीक है। इसकी डाइपोल की डिस्टेंस क्या होती है, इसकी होती है 2a, तो यहां से और यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी मेरी 2a, ठीक है। अब अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क होता क्या है, टॉर्क एक्चुअल में होता है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो फोर्स पे लग रही है, ठीक है। किसी भी फोर्स की वजह से जो रोटेशनल मोशन हो रहा है किसी भी बॉडी का, तो उसी को हम क्या कर देते हैं, बोल देते हैं टॉर्क बोल देते हैं। तो टॉर्क इक्वल्स टू होता क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, ठीक है, अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एट एंड द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस भी कौन सी लेंगे, परपेंडिकुलर वाली, ठीक है। उस पॉइंट से जहां पे फोर्स लग रही है उससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को ही क्या कंसीडर करेंगे, हम टॉर्क कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं तो ये जो डिस्टेंस है ये है मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी निकली, तो यहां से ये थीटा है, ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर निकला, तो हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हुई, h इंटू साइन थीटा, तो h कितना था 2a इंटू साइन थीटा, तो निकल गई परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो इसको मैंने क्या कंसिडर कर लिया, इसको कंसिडर कर लिया कि ये है मेरा 2a साइन थीटा, ठीक है। अब फोर्स की वैल्यू रखते हैं, तो टॉर्क इक्वल्स टू, टॉर्क भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स कितना है क्यू ई, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2a साइन थीटा, क्लियर है। अब मुझे पता है कि Q और 2a, Q इंटू 2a को बोलते हैं हम डाइपोल मोमेंट, तो मैं क्या यूज कर दूंगा P और E साइन थीटा, ठीक है। 11वीं क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि साइन थीटा, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में साइन थीटा आ रहा है तो उसको क्या कर देंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो P क्रॉस E फॉर्म हो गया, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टॉर्क, ये हो गया मेरा टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क आ गया मेरा। अब टॉर्क की अगर डायरेक्शन की बात करूं तो ये मान लिया मैंने, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हो गई मेरी फोर्स की डायरेक्शन, तो टॉर्क क्या हो गया, इन दोनों डायरेक्शन से अपोजिट चलेगा, ये हो गया मेरे टॉर्क की डायरेक्शन, क्लियर है। ये हो गया था एंगल थीटा, तो ये होगी टॉर्क की वैल्यू, ठीक है। अगर टॉर्क की बात करूं मैं, टॉर्क की यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ टॉर्क, तो फोर्स की क्या होती है न्यूटन, और ये डिस्टेंस है इसकी हो गई मीटर, तो न्यूटन मीटर। और इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं तो ये होता है ml2t-2, ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला, क्लियर है, ठीक है। ये
नेक्स्ट चलते हैं टॉर्क ऑन ए डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखें हमने एक वैल्यू देखी कि टॉर्क इक्वल्स टू कितना निकला था, पी ई साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं थीटा की वैल्यू, परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या लूंगा मैं, 90 डिग्री, और मुझे पता है साइन 90 इक्वल्स टू होता है 1, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी ई आ जाएगा। और ये टॉर्क कौन सी होगी, ये होगी मैक्सिमम वाली। कौन सी, मैक्सिमम कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि डाइपोल प्लेस्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पैरेलल की बात हुई तो थीटा इक्वल्स टू 0 और एंटी पैरेलल मतलब थीटा इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में टॉर्क इक्वल्स टू पीई साइन 0 या साइन 180 की बात करो तो उसकी वैल्यू होती है 0। तो टॉर्क कितना बना, 0। कितना बना, 0। तो अगर मैं पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल रखता हूं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को, तो मेरे पास जो नेट टॉर्क आएगा उसकी वैल्यू होगी 0। बट अगर मैंने क्या रखा, उसे परपेंडिकुलर रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मेरे पास जो टॉर्क की वैल्यू आई वो कैसी आई, मैक्सिमम, जो वैल्यू है पी ई। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वही सेम कंडीशन। ये हो गया मेरा पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया मेरा नेगेटिव चार्ज। इन दोनों में फोर्स लग रही है, इसमें इधर की तरफ लगी F इक्वल्स टू क्यू ई, इसमें इधर की तरफ लगी F इक्वल्स टू माइनस क्यू ई। ठीक है, ये आ गई कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाले। ठीक है, इसको बोल दिया 2a साइन थीटा, इसको बोल दिया मैंने 2a, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो एनर्जी मतलब कि एक तरीके से वर्क डन, ये आ गया। वर्क डन इक्वल्स टू होता क्या है, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क इनटू परपेंडिकुलर मतलब वो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये मैं अगर छोटे से एंगल की बात करूं तो मैं वर्क डन भी कौन सा लूंगा, स्मॉल वर्क डन लूंगा। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू आ गया टॉर्क इंटू डी थीटा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी वर्क डन की, टोटल वर्क डन की। टॉर्क क्या है, टॉर्क था मेरे पास पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गई। ठीक है, और थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक की मैं वैल्यू देख रहा हूं। ठीक है, ये आ गई थीटा 2। ठीक है, अब पी तो अलग आ जाएंगे, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू आ गया मेरा पी ए। इंटीग्रेट किसको करूंगा मैं, थीटा 1 से थीटा 2 तक, साइन को, साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो हमें इंटीग्रेशन का ये रूल पता होना चाहिए कि साइन थीटा को जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉस में, और कॉस में भी अपोजिट साइन के साथ। तो साइन थीटा इंटू डी थीटा कन्वर्ट हो जाएगा मेरा पीई माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से, थीटा 1 से थीटा 2 तक। ये क्या आ गया मेरा वर्क डन। और इसी को क्या बोल रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये डाइपोल उसको अपना स्टोर कर लेगा, और स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर वर्क डन को क्या बोलूंगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा। ठीक है, अब इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूं तो माइनस साइन को बाहर लिख लो। ठीक है जी, तो W इक्वल्स टू माइनस पीई, और ये आ गया कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। क्लियर है। अगर मैं बात करूं साइन को अंदर ले जाने की, तो W इक्वल्स टू आ गया मेरा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, इसको सिंबल दे दो U, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब मैं कंडीशंस लूंगा कि इनिशियली जो मैंने थीटा रखा वो कहां पे रखा, 90 डिग्री पे। ठीक है, और फाइनल में जो थीटा पहुंचा वो पहुंचा कहीं थीटा, किसी भी थीटा एंगल पे। तो U इक्वल्स टू मेरा बन गया पीई थीटा 1 कॉस 90। ठीक, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये क्या बन गया मेरा, माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, तो U इक्वल्स टू बन गया मेरा माइनस पीई कॉस थीटा। अगर मैं थीटा की भी वैल्यू कितनी लूं, 90,
ठीक है। 90 लेने पे cos 90 मतलब कि 0, तो ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई होगी उसमें, 0। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से अगर मैं कोई डाइपोल को प्लेस कर रहा हूं ऐसे, ये रख दिया मैंने डाइपोल, ठीक है जी, ये है डाइपोल, और उसमें चेंज भी कितना हुआ, 90 ही चेंज हुआ, मतलब कि वो इस कंडीशन में आगे ऐसे आ गया, ठीक है। तो उसमें एक्चुअल में हुआ क्या है, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, उसमें हुई है 0 एनर्जी स्टोर, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूं, मैंने इसे परपेंडिकुलर रखा और इसकी पोजीशन कुछ ऐसे हो गई, मतलब कि थीटा इक्वल्स टू 0 हो गई, ठीक है। तो इस कंडीशन में cos 0 की वैल्यू 1 और u इक्वल्स टू बैठ जाएगा, u इक्वल्स टू बैठ गया हमारा माइनस पी ई। ये वैल्यू आएगी हमारी कौन सी, स्टेबल कंडीशन। कौन सी कंडीशन, स्टेबल कंडीशन, ठीक है जी। तो ये आ गई मेरी स्टेबल कंडीशन। और अगर इनकी बात करूं तो u इक्वल टू क्या बैठ गया मेरा, ये बैठ गया 0, ठीक है। अब अगर हम थीटा इक्वल टू 0 ना ले, इसके अलावा कोई सी भी सिचुएशन लेते हैं तो उस कंडीशन में वो अनस्टेबल माना जाएगा, ठीक है जी। जो डाइपोल होगा हमारा क्या कंसिडर करा जाएगा, अनस्टेबल कंसिडर करा जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।